त्रेता युग की बात है। धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे जो बड़ा ही प्रतापी थे, प्रजा पालक थे और उनके शरीर से तेज निकलते रहता था। वे जैसा चाहते थे अपना रूप बदल सकते थे। वैभव इतना था कि वे चक्रवर्ती सम्राट थे। इंद्र से उनकी मित्रता थी। दानवों पर कई बार विजय कर चुके थे। पत्नी भी तीनों लोकों में सुंदर थी। अपार संपत्ति को देख करके उनके मन में आया कि मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिस पुण्य के चलते इतनी धन संपत्ति, नाम, यश, कीर्ति मिली है। अपने गुरु के पास गए और अपने गुरु वशिष्ठ से पूछे कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरे पूर्व जन्मों के कृत्यों को देख करके बताइए कि मैंने पूर्व समय में कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिसके प्रताप से अपार संपत्ति, यश, कीर्ति, मान, वैभव मिली है। मैं फिर से उस कार्य को करना चाहता हूँ ताकि अगले जन्म में भी मुझे ये सब सुख सुविधाएं मिलती रहे। गुरु वशिष्ठ ध्यान लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि तुमने पूर्व काल में एक वेश्या का नौकर था, बहुत ही गरीब था, थोड़े से पैसे वह देती थी, उसी से गुजारा चलता था। तुमने पत्नी के साथ उस लीलावती नाम की वेश्या का सेवा किया था। एक बार वह वेश्या पुष्कर क्षेत्र में लवण का पहाड़ माने नमक का पहाड़ दान की थी। एक सोने का वृक्ष बनवा रही थी जिसमें सोने का फूल लगा हो और देवताओं का प्रतिमा उसमें लगा हो। इस कार्य में निस्वार्थ भाव से तुम दोनों पति पत्नी ने उस वेश्या को सहयोग दिया था। वह अलग से इसके लिए पारिश्रमिक दे रही थी, लेकिन तुम दोनों ने उस पारिश्रमिक को लेने से इनकार किया कि यह धर्म का कार्य है, इसमें मैं अलग से पैसे नहीं लूँगा। तो उसी वृक्ष के बनाने में तुम और तुम्हारी पत्नी ने निस्वार्थ भाव से बिना पैसे लिए पारिश्रमिक नहीं लेने के कारण और कठोर परिश्रम करने के कारण तुमको यह राजा का पदवी और तुम्हारी पत्नी को तीनों लोकों में सुंदर होने का सौभाग्य मिला। उसी पुण्य के प्रताप से तुम इतने चक्रवर्ती सम्राट बने हो। इसलिए प्रजा की निस्वार्थ भाव से सेवा करो और
अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, और जितना अधिक हो निस्वार्थ भाव से धर्म के कार्यों में लगे रहो, तो अगले जन्म में भी पुण्य कर्मों के चलते महान राजा बन सकते हो।